गौरैया कब कूदेगी मेरे आंगन, अपनी चूं चूं से फूदेगी मेरे आंगन। गौरैया कब कूदेगी मेरे आंगन, अपनी चूं चूं से फूदेगी मेरे आंगन। मेरे आंगन तुम आ जाना, धान गेहूं की बालियों को तुम खा जाना। मेरे आंगन तुम आ जाना, धान गेहूं की बालियों को तुम खा जाना। अपनी प्यारी सी चूं चूहाहट से मेरे आंगन को भर जाना। अपनी प्यारी सी चूं चूहाहट से मेरे आंगन को भर जाना। गौरैया कब कूदोगे तुम मेरे आंगन, गौरैया कब कूदोगे तुम मेरे आंगन। मेरे देहली से अंदर को तुम झांकना, अच्छा लगे तो अपने घोंसले के लिए जगह को आंकना। मेरे देहली से अंदर को तुम झांकना, अच्छे लगे तो अपने घोंसले के लिए जगह को आंकना। गौरैया कब कूदोगी तुम मेरे आंगन, गौरैया कब कूदोगी तुम मेरे आंगन। मेरे आंगन तुम आ जाना, धान गेहूं को बाली को खा जाना। अपनी प्यारी सी चुचुहाहट से मेरे आंगन को भर जाना। गौरैया कब कूदोगी तुम मेरे आंगन। आज 20 मार्च गौरैया दिवस है, ठीक है। वर्ल्ड स्पैरो डे के संरक्षण में मेरा महत्वपूर्ण सीरीज आज आपके लिए आ रहा है, क्योंकि आपको पता है कि जो हमारा गौरैया पक्षी है, जिसे पहाड़ में घिनौड़ बोलते हैं, दिन प्रतिदिन ये विलुप्त होती जा रही है। वर्तमान में इसे देखना क्या हो रहा है, दुर्लभ हो जा रहा है। आने वाले समय में एक इतिहास की प्राणी बनकर रह जाएगा। तो हमें क्या करना चाहिए, इनका संरक्षण करना चाहिए। इनके जीवन के अस्तित्व को बचाने के लिए जितना भी हमसे हो सके अपना क्या करना चाहिए, महत्वपूर्ण योगदान देना चाहिए। तो प्रारंभ करता हूं आज का सीरीज। वर्ल्ड स्पैरो डे के बारे में चर्चा करेंगे। आज 20 मार्च है, ठीक है। प्रतिवर्ष 20 मार्च को क्या मनाया जाता है, विश्व गौरैया दिवस मनाया जाता है, वर्ल्ड स्पैरो डे। इसको मनाने का क्या कारण है, क्या उद्देश्य है, उनके बारे में चर्चा करेंगे। इसकी जो स्थापना हुई, शुरुआत हुई, कब हुई पहली बार, उसके बारे में चर्चा करेंगे। और जो हमारा गौरैया है, इसके संरक्षण पे इतना अधिक बल क्यों दिया जा रहा है, क्योंकि आपको पता है कि दिन प्रतिदिन क्या हो रहा है, जो गौरैया हैं, इनकी क्या हो रही है, प्रजाति विलुप्त होती जा रही है। पहले से आप गांव घरों में देखते होंगे कि गौरैया बहुत ज्यादा मात्रा में थी, ठीक है। अगर आप छत या अपने आंगन में कुछ सुखाने के लिए, जैसे चावल, धान, गेहूं या अन्य कुछ खाद्य सामग्री को सुखाते थे, तो उस पे क्या आते थे, बहुत सारे गौरैया आके उससे चुगने लग जाते थे, ठीक है। तो घर के एक सदस्य का काम वही रहता था कि उन गौरैयों को भगाना, ठीक है। लेकिन आज क्या हो गया, वर्तमान समय में गौरैया विलुप्त हो गई है। इसका कारण क्या है, बहुत सारे कारण हैं, तभी इसके संरक्षण पे इतना अधिक बल दिया गया। और 2010 में पहली बार विश्व गौरैया दिवस मनाया गया। तब से 20 मार्च को, ठीक है, प्रत्येक दिन गौरैया दिवस मनाया जाता है। आइए चर्चा कर लेते हैं वर्ल्ड स्पैरो डे के बारे में, ठीक है। नाम क्या है इसका, मैंने बता दिया, वर्ल्ड स्पैरो डे, गौरैया दिवस के रूप में इसे मनाया जाता है, ठीक है। तारीख है 20 मार्च। सबसे पहले इसकी शुरुआत हुई वर्ष 2010 से, इसको शुरुआत किया गया, ठीक है, कि गौरैया दिवस मनाना जाना चाहिए। वर्ष 2010 से ये प्रारंभ किया गया और इनके संरक्षण पे बल दिया गया, क्योंकि दिन प्रतिदिन इनकी संख्या क्या हो रही है, घटती जा रही है। देखो उद्देश्य क्या है, घरेलू गौरैया पक्षी का संरक्षण। क्या है उद्देश्य इसका, जो घरेलू गौरैया है, इस पक्षी का क्या है, संरक्षण करना। विश्व गौरैया दिवस का क्या है, मुख्य उद्देश्य है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसका वैज्ञानिक नाम के बारे में जान लेते हैं, ठीक है। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, तो क्या है, पासा डोमेस्टिकस है इसका वैज्ञानिक नाम, ठीक है। पासा डोमेस्टिकस इसका क्या है, वैज्ञानिक नाम है। किसका, इसका गौरैया का वैज्ञानिक नाम है पासा डोमेस्टिकस, ठीक है। थीम क्या है 2022 की, आई लव स्पैरो, कि मुझे किससे, गौरैया से प्रेम है। आई लव स्पैरो मतलब मुझे किससे प्रेम है, गौरैया से प्रेम है, ठीक है। तो इसकी थीम रखी गई 2022 की। देखो ये है गौरैया, ये देखो ये है गौरैया, ठीक है। पहाड़ में इसे घिनौड़ बोलते हैं, क्या बोलते हैं, घिनौड़ बोलते हैं इसे, क्या बोलते हैं, घिनौड़। पहाड़ी में इसे क्या बोलते हैं, घिनौड़ बोलते हैं, और क्या बोलते हैं, गौरैया बोलते हैं, ठीक है। इनकी प्रजाति विलुप्त होती जा रही है। आप देखो पहाड़ पे अब एक भी ज्यादा क्या, बिल्कुल भी गौरैया दिखाई नहीं दे रही है। पता नहीं क्या हो गया, विलुप्ति के कगार पे है। बड़ी मुश्किल से एक दो दिख रहे हैं। इनके बहुत सारे कारण हैं, आपको बताऊंगा। देखो जंगलों का कटना, ठीक है, और गर्मी, खाना का अवेलेबल न होना, बहुत सारे क्या है इनके कारण है। अभी
इस पाठ के अंतिम स्लाइड में इसके बारे में चर्चा करेंगे। अभी इसके बारे में और जान लेते हैं, ठीक है। वर्ष 20 मार्च को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 20 मार्च को मनाया जाता है। शुरुआत कब हुई थी? 2010 से हुई थी, ठीक है। यह दिवस पूरी दुनिया में गौरैया पक्षी के संरक्षण के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है यह दिवस? गौरैया पक्षी के संरक्षण मतलब कि उसको सुरक्षित, मतलब कि इनकी प्रजाति बनी रही, संरक्षण के लिए प्रति लोगों में जागरूकता करने के लिए मनाया जाता है, ठीक है। कि गौरैया के प्रति, इनके संरक्षण के प्रति लोगों को जागरूक किया जाए, तो प्रतिवर्ष 20 मार्च को मनाया जाता है, ठीक है। घरों में अपनी चींची से चहकाने वाली गौरैया अब दिखाई नहीं देते। देखो, घरों में अपनी चींची से चहकाने वाली गौरैया अब दिखाई नहीं देती है। इस छोटे आकार वाली खूबसूरत पक्षी कभी इंसान के घरों में बसेरा हुआ करता था। देखो, ये छोटा आकार का बहुत खूबसूरत पक्षी होता है। देखो, मैंने आपको चित्र में दिखाया, गौरैया छोटे आकार का होता है, बहुत ही खूबसूरत क्या होता है? पक्षी होता है। ये देखो, छोटा आकार का पक्षी गौरैया, घिनौड़ बोलते हैं, ठीक है। कभी इंसान के घर में इसका बसेरा रहता था, ठीक है। अभी क्यों नहीं रहता है? क्योंकि मनुष्य ने क्या दिन प्रतिदिन विलासता में डूबते हुए अपने घरों का क्या कर दिया गया? एक नया रूप दे दिया, जिसमें ये पक्षी नहीं आते हैं। ये पक्षी किन घरों में वास करते थे, आइए आपको बता देती हूँ। तो ठीक है, मैं आपको चित्र के माध्यम से बताऊंगा, ठीक है। मेरे यूट्यूब चैनल पे मेरी पुरानी रचना भी है, रो रहा है मेरो पहाड़ देख अपने लालों को बिछड़ते, ठीक है। ये मेरी रचना है, वहां पहाड़ी रचना है, जिसमें इन चीजों के बारे में मैंने जिक्र की है। पहाड़ के लोगों का क्या दिन प्रतिदिन विलासता के उसमें डूबते हुए इनका खान पान, इनका जो भी पहनावा है, इनमें क्या परिवर्तन होते जा रहा है, वो मेरे पीछे यूट्यूब चैनल पे क्या पढ़े हैं, वीडियोस पढ़ी हैं, रचनाएं हैं स्वरचित। आप वहां देख सकते हो कि पहाड़ की क्या दयनीय स्थिति है। तो चर्चा करनी है गौरैयाओं के बारे में, ठीक है। तो ये क्यों अभी मनुष्य के घरों में क्यों नहीं रह रही है? तो इसका प्रमुख कारण है मनुष्य ने अपने घर का क्या कर दिया गया? एक नया रूप दे दिया, ठीक है। कौन से घर में रहते थे ये आपको दिखाता हूं मैं चित्र के माध्यम से। देखो, गौरैया का वास रहता था इन घरों में, ठीक है। क्यों रहता था? देखो, प्यारे से पुराने जमाने के घर थे, ठीक है। पत्थर का बना हुआ, ऊपर में छत होती थी, ठीक है। कोई छत टीन की होती थी, कोई क्या होती थी, पत्थर, जिसे पाथर बोलते हैं, ठीक है। चपटा होता है पत्थर से बहुत ज्यादा। तो इन घरों में गौरैयों का क्या रहता था? वास रहता था। आंगन में इनकी चहचहाहट रहती थी, ठीक है। जो खाद्य सामग्री सुखाई रहती थी, उन पे इनका क्या रहता था? प्यारी सी जाते थे, उसे चूकते थे, ठीक है। चूं 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 की आवाज आती थी, ठीक है। घर का एक सदस्य इन्हें भगाने में रहता था। तो आज क्या है? ये विलुप्ति के कगार पे है, विलुप्त हो रहे हैं। तभी 20 मार्च को गौरैया दिवस मनाया जाता था। तो ये जो घर है पुराना, तो ये ऊपर इसका क्या होता था? लकड़ी का पार्टीशन होता था। इसे पहाड़ी में गल्त बोलते हैं, ठीक है। गल्त बोलते हैं, लकड़ी का पार्टीशन होता था। इनमें क्या होती थी? अच्छी सी डिजाइन होती थी। डिजाइन के बीच में एक छोटा सा छिद्र या होल होता था, ठीक है। उसी के अंदर ये अपना घोंसला बनाते थे। उसी के अंदर ये क्या करते थे? अपना घोंसला बनाते थे। लेकिन वर्तमान समय में लोगों ने ये वाले मकान क्या कर दिए? तोड़ दिए हैं। इनके ऊपर क्या कर दिया है? लेंटर या छत डाल दी है, ठीक है। सीमेंट, बजरी वगैरह, रेता से इसमें क्या डाल दी है? छत डाल दी है, जिससे ये इस घरों में नहीं रहते हैं। पहले क्यों रहते थे? देखो, प्यारा सा पार्टीशन होता था सारा, है। पत्थरों का मकान था, ऊपर पाथर की छत होती थी, न ज्यादा गर्मी होती थी न ज्यादा ठंड होती थी। इस प्यारे से पार्टीशन के बीच में छोटे छोटे छिद्र होते थे डिजाइन के उसमें। तो इनके बीच गौरैया अपना क्या करते थे? घोंसला बनाते थे। वर्तमान में ये घर है नहीं, तो इसलिए वो क्या हो रही है? इन घरों में वास नहीं करते हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। और बच्चों का बचपन क्या इन्हें देखते हुए बड़ा हुआ था, ठीक है। हम भी छोटे थे तो उस समय भी थे ये, ठीक है। इनकी संख्या थी। हम इन्हें खेलने इनके पास जाते थे तो ये भाग जाते थे, ठीक है। कम डरते हैं, उतना डरते नहीं है। छोटे आकार की पक्षी होती है, बहुत ही खूबसूरत होती है, मैंने आपको पहले भी बता दिया है, ठीक है। तो इनको देख के ही हम क्या हुए थे? बड़े हुए थे। लेकिन आज ये दिखाई नहीं दे रहे हैं। वर्तमान परिदृश्य को देखते हुए क्या हो रहा है? ये प्रजाति बिल्कुल विलुप्त हो गई है। अब स्थिति बदल गई है, ठीक है। अब स्थिति क्या हो गई है? बदल गई है। इनका दिखना तो क्या नामुमकिन ही हो गया, बिल्कुल विलुप्त हो गई है, दिखते ही नहीं है। पहले बहुत दिखाई देते थे, ठीक है। हमें घर वाले इन्हें भगाने के लिए ही घर के बाहर आंगन में बैठा देते थे कि इन्हें आने मत देना, ठीक है। क्योंकि धान हो गए, गेहूं हो गए, चावल हो गए, इन्हें सुखाया जाता था, ठीक है। कीड़े से बचने के लिए इन्हें सुखाया जाता था। और ये पक्षी उसमें आके क्या करते थे? इन्हें चूकते थे। घर वाले हमें यही काम देते थे कि आप इन जो घिनौड़ बोलते थे पहाड़ी में, इन्हें भगाना, ठीक है। तो आज है ही नहीं।
बदल गई है स्थिति, ठीक है। गौरैया के अस्तित्व पर छाए संकट के बादलों ने इनकी संख्या काफी कम कर की। इनके जीवन में अस्तित्व में छाए संकटों के बादलों ने इनकी संख्या का क्या कर दी, बहुत कम कर दी। और कहीं कहीं तो अब ये बिल्कुल नहीं दिखाई देते, कहीं कहीं तो ये आप बिल्कुल नहीं दिखाई देते हैं। विश्व गौरैया दिवस का इतिहास के बारे में चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। विश्व गौरैया दिवस को मनाने की शुरुआत भारत के नासिक में रहने वाले मोहम्मद दिलावर के प्रयत्नों से हुई थी। देखो इसकी शुरुआत किसने की थी, भारत में रहने वाले थे मोहम्मद दिलावर के प्रयत्नों से क्या हुई थी, इसकी शुरुआत की गई थी। विश्व गौरैया दिवस की शुरुआत की थी दिलावर द्वारा। गौरव संरक्षण के लिए नेचर फॉर सोसाइटी नामक एक संस्था की स्थापना की गई। जो हमारे दिलावर जी थे इनके द्वारा क्या गौरैया संरक्षण के लिए एक नेचर फॉर सोसाइटी की क्या की गई, स्थापना या संस्था बनाई गई। पहली बार विश्व गौरैया दिवस 2010 में मनाया गया था। पर प्रतिवर्ष पिछले 10 सालों से 20 मार्च अर्थात गौरैया दिवस पर उन लोगों को गौरैया पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है जो पर्यावरण एवं गौरैया संरक्षण के क्षेत्र में अच्छा काम कर रहे हैं। देखो 20 मार्च को मनाया जाता है, ठीक है। सबसे पहले कब मनाया गया, ये 2010 से मनाया गया, ठीक है। 20 मार्च 2010 को सर्वप्रथम मनाया गया। किसके प्रयत्नों से, नासिक में रहने वाले थे मोहम्मद दिलावर के प्रयत्न से ये क्या गौरैया दिवस मनाया जाने लगा। उन्होंने एक संस्था की स्थापना की, नाम क्या था, नेचर फॉर सोसाइटी नामक एक संस्था की स्थापना की। और प्रति वर्ष 20 मार्च को जो लोग इस क्षेत्र में अच्छा कार्य करते हैं, गौरैया संरक्षण एवं पर्यावरण के क्षेत्र में अच्छा काम करते हैं, तो उन्हें क्या दिया जाता है, गौरैया संरक्षण के क्षेत्र में अच्छा काम करने पर गौरैया पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है, ठीक है। तो देखो विश्व गौरैया दिवस पहली बार 2010 में मनाया गया। यह दिवस प्रत्येक 20 मार्च को पूरी दुनिया में गौरैया पक्षी के संरक्षण प्रति लोगों को जागृत करने के लिए मनाया जाता है, ठीक है। 20 मार्च को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। 2010 से इसकी शुरुआत हुई, सबसे पहले मनाया गया। लोगों को क्या गौरैया पक्षी के संरक्षण के प्रति जागरूक करना इसका मुख्य उद्देश्य है, ठीक है। आइए और व्याख्यात्मक रूप में चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। 1-2 दशक पहले हमारे घर आंगन में फुदकते वाली गौरैया आज विलुप्त के कगार में है। देखो 1-2 दशक पहले हमारे घर आंगन में फुदकने वाली गौरैया आज विलुप्त के कगार पर है। इन नन्हे से परिंदों को बचाने के लिए पिछले 3 सालों से प्रत्येक 20 मार्च को विश्व गौरैया दिवस के रूप में मनाया जाने लगा है। अभी तो 10 साल बीत गए हैं, ठीक है। 12 साल बीत गए हैं। देखो 2010 से, ठीक है, 2010 से इसकी शुरुआत की गई थी, ठीक है। तो तब से मनाया जाने लग गया इनके संरक्षण पे विशेष योगदान, ताकि लोग इस नन्ही सी प्यारी सी चिड़िया के संरक्षण के प्रति जागरूक हो और इसका संरक्षण में अपना क्या करे, विशेष योगदान दे, इसके अस्तित्व को बनाए रखे, ठीक है। भारत में गौरैया की संख्या लगातार घटती जा रही है, आपको पता ही है, दिन प्रतिदिन घटती जा रही है। अब तो दिखाई भी नहीं देते हैं। जहां पहाड़ में एक खाद्य पदार्थ सुखाने के ऊपर उस खाद्य पदार्थ का बिल्कुल भी नहीं दिखना, उसके ऊपर गौरैयों का समूह दिखता था, बस नीचे है या नहीं है कुछ नहीं दिखता था। एक समय वो भी था, एक समय आज भी है, एक भी गौरैया नहीं दिखाई दे रही है, क्योंकि इसकी प्रजाति क्या होती जा रही है, घटती जा रही है, विलुप्त हो जा रही है। कुछ वर्षों पहले आसानी से दिख जाने वाले यह पक्षी अब तेजी से विलुप्त हो रहा है। दिल्ली में तो गौरैया इस कदर दुर्लभ हो गई है कि ढूंढे भी तो ये पक्षी नहीं मिलती, इसलिए वर्ष 2012 में दिल्ली सरकार ने इसे राज्य पक्षी घोषित कर दिया गया था। देखो दिल्ली में तो बिल्कुल विलुप्त हो गई है, इसलिए दिल्ली सरकार ने क्या किया, वर्ष 2012 में गौरैया को क्या कर दिया, राज्य पक्षी घोषित कर दिया, ठीक है। दिल्ली में क्या, अभी तो ऑल स्टेट, ठीक है, ऑल कंट्री में यही हाल है। देखो आप उत्तराखंड की भूमि पे नहीं है, उत्तराखंड की भूमि में गौरैया विलुप्त हो गई है, ठीक है। देवभूमि पे तक गौरैया आप दिखाई नहीं देती है, बहुत कम दिखाई देती है। दिल्ली तो दिल्ली हुआ, ठीक है। तो इसके विलुप्त होने के कारण दिल्ली सरकार ने इसे क्या, राज्य पक्षी के रूप में नवाजा, ठीक है। पहले यह चिड़िया घर अपने बच्चों को चुग्गा खिलाया करती थी। देखो पहले और चिड़िया जब अपने बच्चों को चुग्गा खिलाया करती थी तो इंसानी बच्चे इसे बड़े कौतूहल से देखते थे। देखो बड़े प्यार से सुबह जाती थी अपने बच्चों के लिए चुग्गा मतलब खाना लाती थी, ठीक है। तो इंसानी बच्चे इसे बड़े कौतूहल से देखते थे, लेकिन अब तो इसके दर्शन भी मुश्किल हो गए हैं और यह विलुप्त हो रही प्रजाति में सूची में आ गया। अब तो इसके दर्शन क्या हो गए हैं, विलुप्त हो गए हैं, और यह क्या हो गए हैं, दर्शन इसके बहुत ही मुश्किल हो गए हैं। यह प्रजाति विलुप्त सूची में आ गई है। पक्षी विज्ञानी हेमंत सिंह के अनुसार गौरैया की आबादी में 60 से 80% तक क्या आई है, कमी आई है। पक्षी वैज्ञानिक कौन है, हेमंत सिंह जी हैं। उनने क्या बोला कि जो पक्षी जो गौरैया है इसकी आबादी में 60 से 80% की कमी आई है। यदि इसके संरक्षण में उचित प्रयास नहीं किए गए तो
हो सकता है कि गौरैया इतिहास का प्राणी बन जाए। क्या बोल रहा है कि अगर इसके संरक्षण में उचित प्रयास एवं विशेष योगदान नहीं दिया जाए तो ये क्या इतिहास का प्राणी मतलब इतिहास के पन्नों में ही न बिखर जाए, इतिहास के पन्नों में ही रह जाए कि गौरैया नाम की एक पक्षी हुआ करती थी। ठीक है, अगर इसका संरक्षण न किया जाए भविष्य की पीढ़ियों को यह देखने को नहीं मिले। देखो अभी तो हमें ही नहीं मिल रहा है देखने को, बहुत कम दिखाई देते हैं, भविष्य तो भविष्य है। ठीक है, अगर संरक्षण नहीं किया जाएगा तो ये पूरी तरह विलुप्त हो जाएगी, इसलिए इसका संरक्षण अति आवश्यक है। ठीक है, ब्रिटेन की रॉयल सोसाइटी ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ बर्ड्स ने भारत से लेकर विश्व में विभिन्न हिस्सों में अनुसंधानकर्ताओं द्वारा किए गए अध्ययनों के आधार पर गौरैया को रेड लिस्ट में डाला है। देखो ब्रिटेन की रॉयल सोसाइटी ऑफ प्रोटेक्शन एक क्या है, ऑफ बर्ड्स एक संस्था है और भारत से लेकर विश्व के विभिन्न हिस्सों में अनुसंधानकर्ताओं द्वारा क्या गौरैया को रेड लिस्ट मतलब रेड लिस्ट में डाला है। ठीक है, कि ये बिल्कुल विलुप्त हो रही है। ठीक है, आंध्र प्रदेश विश्वविद्यालय द्वारा किए गए अध्ययन के मुताबिक गौरैया की आबादी में 60% की कमी आई है। यह ह्रास ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में हुआ है। देखो एकदम सत्य बात है। देखो आंध्र प्रदेश विश्वविद्यालय के अध्ययन के अनुसार क्या गौरैयाओं की क्या होगी है कमी में, उनकी 60% कमी आई है। यह ह्रास मतलब कि नष्ट होना। ठीक है, यह ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में दोनों क्षेत्रों में बराबर हो रहा है। ठीक है, पश्चिमी देशों में हुए अध्ययनों के अनुसार गौरैया की आबादी घटकर खतरनाक स्तर पर पहुंच गया। पश्चिमी देशों में अगर अध्ययन किया तो वहां क्या कि इनकी आबादी घटकर खतरनाक स्तर पर पहुंच गई है। ठीक है, गौरैया पर मंडरा रहे खतरे के कारण सुप्रसिद्ध पर्यावरणविद मोहम्मद ई दिलावर जैसे लोगों के प्रयासों ने आज दुनिया भर में 20 मार्च को गौरैया दिवस मनाया जाता है ताकि लोग इस पक्षी के संरक्षण के प्रति जागरूक हो सके। दिलावर द्वारा शुरू की गई यह पहल पर भी आज भी बहुत लोग गौरैया बचाने की कोशिश में जुटे हैं। देखो दिलावर सिंह 2010 से इन्होंने क्या किया इसकी शुरुआत की और इनके प्रयासों पर आज बहुत लोग क्या कर रहे हैं गौरैया संरक्षण के लिए जुटे हुए हैं। गौरैया आज संकटग्रस्त पक्षी है जो पूरे विश्व में तेजी से दुर्लभ हो रही है। आज संकटग्रस्त है। ठीक है, गौरैयाओं के जीवन पे क्या आ गया है, संकट आ गया है। ठीक है, ये पूरे विश्व में क्या हो रही है, दुर्लभ हो रही है। ठीक है, 10-20 साल पहले तक गौरैया के झुंड सार्वजनिक स्थलों पर भी देखे जा सकते थे, लेकिन खुद को परिस्थिति के अनुकूल बना लेने वाली यह चिड़िया अब भारत ही नहीं यूरोप के कई हिस्सों में काफी कम रह गई है। ब्रिटेन, इटली, फ्रांस, जर्मनी और चेक गणराज्य जैसे देशों में इनकी संख्या जहां तेजी से गिर रही है वहीं नीदरलैंड में इसे दुर्लभ प्रजाति के वर्ग में रखा गया है। देखो सभी देशों में क्या हो गया है, दुर्लभ प्रजाति में आ गया है, बिल्कुल विलुप्त के कगार पे आ गया, बहुत कम मात्रा में इनकी संख्या है। तो मैं आपको एक चित्र और दिखा देता हूँ। ठीक है, गौरैयाओं की एक चित्र। ठीक है, घिनौड़ बोलते हैं पहाड़ी में से। ठीक है, हम पहाड़ी तो घिनौड़ बोलते हैं इसे। एक चित्र दिखाता हूँ आपको, इसकी प्यारी सी तस्वीर, छोटी सी नन्ही सी प्यारी सी पक्षी गौरैया की एक तस्वीर दिखाता हूँ आपको। ये है, ठीक है, ये है फुदकती गौरैया तुम कब आओगे मेरे आंगन, अपने प्यारे से नन्ही से चौंसों से मुझे दर्शन दो, कू कू करती चू चू करती प्यारे गौरैया फुदकती हुई कब आओगे मेरे आंगन। तो ये है इनकी प्यारी सी छवि, वर्तमान में ये विलुप्त की कगार पर है। तो थोड़ी और चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, गौरैया क्या पासेराइडी परिवार का सदस्य है। किससे का सदस्य है, पासेराइडेई परिवार का सदस्य है। लेकिन कुछ लोग इसे क्या वीवर फिंच परिवार के सदस्य मानते हैं, कुछ लोग इसे क्या मानते हैं, वीवर फिंच परिवार का सदस्य मानते हैं। इनकी लंबाई 14 से 16 सेंटीमीटर तक होती है। इनकी लंबाई कितनी होता है, 14 से 16 सेंटीमीटर तक होती है। उनका वजन 25 से कितना 32 ग्राम तक होता है। वजन कितना होता है, 25 से 32 ग्राम तक होता है। एक समय में इसके कम से कम 3 बच्चे होते थे। एक समय में इसके कितने, कम से कम 3 समय बच्चे होते हैं। गौरैया अधिकतर झुंड में ही रहती है। गौरैया अधिकतर झुंड में रहती है। मैंने आपको पहले भी बताया, ठीक है, कि आंगन में कुछ सुखाते थे खाद्य पदार्थ तो झुंड आता था इनका। ठीक है, भोजन तलाशने के लिए गौरैया एक झुंड अधिकतर 2 मील की दूरी तय करता है। भोजन तलाशने के लिए गौरैयों का एक झुंड कितना अधिकतर 2 मील की दूरी तय करता है। यह पक्षी कूड़े में भी अपना भोजन ढूंढ लेते हैं। यह पक्षी क्या कूड़े में भी अपना भोजन ढूंढ लेते हैं। ठीक है, ये है हमारा गौरैया पक्षी। ठीक है, दिल्ली सरकार ने इसे राज्य पक्षी भी घोषित किया था विलुप्त होने के कारण। ठीक है, अब बात करते हैं कि इसके क्या कारण है इसकी संख्या कम हो रही है। ठीक है, गौरैया की घटती हुई संख्या के मुख्य कारण क्या क्या है वो उनके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, बहुत सारे कारण हैं इसके घटने के वर्तमान समय में, तो आइए उसी के बारे में चर्चा करते हैं। देखो भोजन और जल की कमी के कारण ये विलुप्त हो रही है। ठीक है, क्यों, देखो लोगों ने कृषि कार्य करना कम कर दिया है। ठीक है, तो कृषि कार्य कम कर दिया है, दिन प्रतिदिन गर्मी बढ़ रही है, जल के स्रोत सूख रहे हैं। ठीक है, तो उसके कारण इनकी संख्या में
क्या हो रही है, कमी हो रही है। घोंसलों के लिए उचित स्थानों की कमी, देखो घोंसलों के लिए उचित स्थानों की कमी, मैंने क्या बताया कि रो रहा है मेरो पहाड़ देख अपने लालों को बिछड़ते। ठीक है, मेरी यूट्यूब चैनल, मेरा जो यूट्यूब चैनल है बिहेव एजुकेशन उपकार, इस पे पीछे मैंने कुछ अपनी स्वरचित रचनाएं डाली हैं, उनमें मैंने इन बातों की जिक्र की है। ठीक है, वहां पे इनका क्यों वजूद कम हो रहा है, क्योंकि जो हम मनुष्य की जो आवश्यकताएं हैं, अस्मित हैं, उसको छोड़ के ये दिन प्रतिदिन विलासिता की बाजार में डूब रहा है। इसने अपने रहन सहन में क्या कर दिया है, परिवर्तन कर दिया है। पहले क्या गलत लकड़ी के पार्टीशन वाले मकान, खोईवाल महाद्वार को जीवे हैं, ठीक है, खोईवाल महाद्वार को निभाए न हो, तो वो क्या हो गए, अब लोगों ने उनको बदल दिया है। तो इनके लिए क्या होगा, उचित घोंसले की क्या है, स्थानों की कमी हो रही है। तेजी से कटते पेड़ पौधे, तेजी से कटते हुए पेड़ पौधे, इनका क्या है, विलुप्त होने का मुख्य कारण है। गौरैया के बच्चों का भोजन शुरुआती 10-15 दिन तक सिर्फ कीड़े मकोड़े ही लेते हैं। जो गौरैया के बच्चे होते हैं, शुरुआती जन्म के शुरुआती 10 से 15 दिन तक ये सिर्फ इनका भोजन क्या होता है, कीड़े मकोड़े होते हैं। लेकिन आजकल लोग खेतों में अनेक प्रकार के क्या डाल रहे हैं, रासायनिक पदार्थ डाल रहे हैं, जिससे क्या हो रहा है कि कीटनाशक दवाइयों से ये कीट मर जाते हैं और इन्हें भोजन उचित रूप में प्राप्त नहीं होता है। ठीक है, जिससे ना तो पौधे की कीड़े लगते हैं और न ही इस पक्षी का समुचित भोजन पनप पाता है। इसलिए गौरैया समेत दुनिया भर में हजारों पक्षी आज तो विलुप्त हो चुके हैं, या फिर किसी न किसी कोने में अपनी अंतिम सांसें गिन रहे हैं। देखो, या तो विलुप्त हो गए हैं या दुनिया के किसी न किसी कोने में अपनी अंतिम सांसें गिन रही है ये गौरैया। ठीक है, आवासीय ह्रास, मतलब जहां रोता है लोग रहते हैं, उसका क्या हो रहा है, ह्रास हो रहा है। ठीक है, अनाज में कीटनाशकों के इस्तेमाल के कारण, आहार में कमी और मोबाइल फोन तथा मोबाइल टावरों में निकलने वाले सूक्ष्म तरंग गौरैयों के अस्तित्व का क्या है, खतरा बन रहा है। देखो क्या बोल रहा है कि जो मोबाइल टावर है, इनसे निकलने वाले जो सूक्ष्म तरंग होते हैं, ये इनके जीवन पे क्या बन रहा है, अस्तित्व को समाप्त कर रहा है और इनका क्या कर रहा है, विलुप्ति की ओर अग्रसर कर रहा है। ठीक है, आज लोगों में गौरैया को लेकर जागरूकता पैदा किए जाने की जरूरत है। देखो आज लोगों में क्या है, गौरैया को लेकर जागरूकता पैदा किए जाने की जरूरत है। इसीलिए मैं अपना आज 20 मार्च को एक विशेष सीरीज लेके आया हूं वर्ल्ड स्पैरो डे के बारे में। ठीक है, कि आप इस पक्षी के बारे में परिचित हो और इसके बारे में जाने, इसके संरक्षण में अपना विशेष योगदान दें। ठीक है, क्योंकि कई बार लोग अपने घरों में इस पक्षी के घोंसले को बसने से पहले ही उजाड़ देते हैं। देखो घरों में ये लोग क्या, अगर घोंसले बनाते हैं ये पक्षी, तो लोग उसे पहले ही क्या कर देते हैं, उजाड़ देते हैं। ठीक है, कई बार बच्चे इन्हें पकड़कर पहचानने के लिए अपने पैर में धागा बांधकर इन्हें छोड़ देते हैं। देखो कई बार बच्चे इन्हें पकड़कर पहचान के लिए इनके पैर में क्या करते हैं, धागा बांधकर इन्हें छोड़ देते हैं। इससे कई बार किसी पेड़ की टहनी में, शाखाओं में अटक कर इन पक्षियों की जान चली जाती है। इतना ही नहीं, कई बार बच्चे गौरैया को पकड़कर इनके पंखों को रंग देते हैं, जिससे उसे उड़ने में दिक्कत होती है और उसके स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। इसलिए आप गौरैयाओं के साथ खिलवाड़ न करें, इनके जीवन पे अत्याचार न करें, इनका संरक्षण